वो प्रिंसिपल साहब नहीं अभी आए। आ जाएंगे, हम तो करेंगे क्लास। हाँ, वो यहीं पर है। नहीं, उनको पता है, मालूम है हमारे। उनको पता है। मथे बंदा गुर्दे। निज आत्मा का आस्वादन। प्रत्येक मनुष्य की प्रति समय 3 क्रियाएं एक साथ होती है। बात है कि 2 क्रियाएं तो हम समझ सकते हैं, तीसरी क्रियाएं जो है, एक तो शरीर की क्रिया है, जो शरीर कार्य कर रहा है। दूसरा शुभ या शुभ विकारी परिणाम अर्थात मन की क्रिया हो रही है, एक शरीर की क्रिया हो रही है। तीसरी जो है जानन रूप क्रिया हो रही है। ये भी होता है कि मन की नहीं होगी तो वाणी की होगी, तो ये वाणी की इसमें आ जाती है शरीर की क्रिया में। एक तो शरीर की क्रिया है, तो ये शरीर की क्रिया हो रही है। दूसरी ये इसमें सारी इंद्रियां आ गई, 5 इंद्रियां। एक मन की हो गई, मन की शुभ अशुभ जो है ये इसकी हो गया। और तीसरी है जानन रूप क्रिया, अर्थात शरीर की कैसी भी स्थिति हो उसका जानना हो रहा है। ये जो तीसरी क्रिया है ना, ये हमको कई बार समझ में आती है कि ये नहीं हो रही है, क्योंकि इसका हमें आभास नहीं होता, वो पर हमेशा हो रही है, सोते हुए भी हो रही है। हर समय, हर समय वो जागृत है, और वो क्रिया हर समय हो रही है, हर समय, हर समय। तो ये हुआ कि शरीर की क्रिया, मन की क्रिया, और तीसरी जानन रूप क्रिया। जानन रूप क्रिया अर्थात शरीर की कैसी भी स्थिति हो उसका जानना हो रहा है। हम कई बार कई चीजें नहीं भी जानते, तब भी क्रिया हो रही है। मतलब इतनी क्रिया हो रही है कि आप पैदल चले जा रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं, रास्ते में कितने इलेक्ट्रिक पोल आए, अगर आप उसमें है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उस रास्ते पे आप हमेशा जाते हो, मान लिया घर से स्थानक जाते हो, कोई रास्ता है, कोई सोच के नहीं जा रहे, आपके पैर उधर ही जा रहे हैं, आप बात भी कर रहे हैं, आप उधर ही जा रहे हैं, क्योंकि वो उसके अंदर ऑलरेडी फीड है कि इसके इधर जाना है। और तब हम जाते हैं तो हम बड़े कंफर्टेबल होते हैं। जब किसी हम नई जगह पर जाते हैं फिर हमें थोड़ा स्ट्रेस लेवल होता है कि इधर है, ये गलत तो नहीं हो गया, नंबर ठीक है, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं। लेकिन जो चीज हमने लक्ष्य को जाना हुआ है कि इधर जाना है हमने, और हम कई बार गए हुए हैं, तो आप कंफर्टेबली उधर जा रहे हो, बात भी कर रहे हो, तो सब ऐसे जाएगा, और आपको थकावट भी, फीलिंग भी कम होगी। नई जगह के ऊपर जा रहे हैं ढूंढने के लिए तो आपको स्ट्रेस लेवल होगा। कुछ ना भी पूछो, आपको अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अलर्ट होकर देख रहे हैं कि ये मिस ना हो जाए। लेकिन उसमें यह है कि आपको पता है सीधा बात करते करते भी जा रहे हैं, वहीं पहुंच जाएंगे, वहीं पहुंच जाएंगे। तो ये एक तो शरीर की क्रिया है, दूसरी ये क्रिया विकारी परिणाम है, तीसरी जानना रूप। ये तीनों क्रिया होगी। यदि शरीर रोगी है तो वहां एक तो रोग का होना है, दूसरा रोग का जानना, दोनों बातें एक साथ हो रही है। एक तो शरीर रोगी है, वहां तक जैसे जहां पीड़ा हो रही है रोगी है, दूसरा रोग का जानना, दोनों बातें एक साथ हो रही है। दो काम एक साथ हो रहे हैं, हाथ का उठना और उसका जानना, ये तो दोनों साथ हो। मैं हाथ उठा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरा हाथ उठ रहा है, और साथ में मेरा जानना भी हो रहा है कि हाथ उठ रहा है। रोग का होना, रोगी की रुग्ण अवस्था का जानना, निरोगी होना, निरोगता का जानना। यहाँ पर यह निर्णय करना है कि जिसमें रोग आदि हुए वह मैं हूं। मतलब यहाँ पर यह निर्णय करना है कि जिसमें रोग आदि हुए हैं वो मैं हूं, या उसको जानने वाला। मतलब उन दोनों में क्या है, मैं उसको जानने वाला हूँ या मैं ही हूँ जिसमें रोग हुआ है। हाँ, शरीर की अवस्था बदल रही है, जानने वाला इसे जानता है। शरीर बूढ़ा हो रहा है, उसको भी जान रहा है, मरण हो रहा है तो उसको भी जान रहा है, परंतु जो जानने वाला है वह ना तो बूढ़ा हो रहा है ना मर रहा है। वो मरता नहीं, वो बूढ़ा नहीं होता, वो सिर्फ जान रहा है। उसका काम, उसका एक ही काम है कि जानना। अब क्या है कि ये हमारा जो है ना, ये स्वभाव है जानना। अगर हम मात्र जानना जिसको कहते हैं कि मैं सिर्फ जान रहा हूं, तो उस समय आप ये समझिए कि आपका कर्म कोई नहीं बन रहा और निर्जरा हो रही, मात्र जान। लेकिन हम मात्र जानते नहीं है। जब हम जान रहे होते हैं तो हम सोच भी रहे होते हैं, बोल भी रहे होते हैं,
कर भी रहे हो, इन तीनों में से तीनों या दो कुछ ना कुछ हो रहा है, इसको मात्र जानना नहीं है। इसका मतलब आपके डाइवर्शन हो रही। साधना क्या कहती है? मात्र जानना। ना मेरा उस टाइम सोचना हो, ना, यानी कि कोई विकल्प संकल्प नहीं है। इतना निराकुल जीव रहेगा कि उसका कोई संकल्प विकल्प नहीं। कोई संकल्प विकल्प नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को सिर्फ जानना जो है, मात्र जानना। और सारी साधना यही है कि मात्र जानना, मात्र। स्क्रीन कैसे नजर आएगी? अरे, यहाँ पर यह निर्णय करना है कि जिसमें राग आदि हुए वह मैं हूं या उसको जानने वाला है। शरीर की अवस्था बदल रही है, जानने वाला इसे जानता है। शरीर बूढ़ा हो रहा है, इसको भी जान रहा है। मरण हो रहा है, इसको भी जान रहा है। परंतु जो जानने वाला है वह तो नहीं हुआ। मतलब हमको रात को सपन आया, नींद बड़ी अच्छी आई, हम तो सो रहे थे। किसने बताया आपको नींद आई? नींद बड़ी अच्छी आई थी रात को। वो जो जानने वाला है, वो जान रहा है कि आज नींद अच्छी आई। तो वो तो अलर्ट है ना, वो सोता नहीं है। जो मैं हूं ना, जो आत्मा है, वो तो जाग रही है ना। जानने वाला कौन है? आत्मा है ना। वो आत्मा तो हमेशा ही जागृत है, वो सोती नहीं। उसका काम ही जानना है। जिस समय वो जान रहा है, आप कुछ नहीं करते तो आप उसके साथ हो। और अगर आप बोल रहे हो, सोच रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उस समय पर जो है, उस टाइम मात्र जानना नहीं हो रहा। मात्र जानना नहीं हो रहा उसमें। वो अपने को क्या है, सिर्फ मात्र जानना। अब क्या है कि जिस समय हम आत्मा में जाते हैं, जैसे इस शिविर में था, आत्मा में जा रहे हैं, तो उसमें हमारी विचार, संकल्प, विकल्प, वो हमको अंदर जाने नहीं देते। वो संकल्प है, जितना हमारी परिधि बन गई है उसके हिसाब से हम सोच रहे हैं। हमारा भाव है कि मैं अंदर स्थित हो जाऊं, अपनी आत्मा में स्थित हो, कि हम कर रहे हैं साधना, ध्यान साधना कर रहे हैं। और वो जो संकल्प विकल्प है, वो हमें टिकने नहीं देते। मतलब हमें तो पता बाद में चलता है, जब वहां से हिल चुके होते हैं। ये पूछ के नहीं आते, वो पूछ के नहीं आते। जब हम उस स्थिति के अंदर हम देखते हैं कि हम पता नहीं बाहर कब चलेंगे, पता नहीं कहाँ चलेंगे, बाहर कब चलेंगे। ये बाहर जाना तो होगा ही होगा। लेकिन अब यह है कि अंदर टिकना ज्यादा हो। अंदर टिकना अगर ज्यादा हो गया, मतलब हम काफी देर अंदर टिके रहे हम जो है, और फिर देखा कि हम बाहर गए, फिर लौट के वापस आ गए। वो सारा अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि हम इतना लगातार तो अंदर रहेंगे नहीं। लेकिन हमारी वापसी एकदम जो है ना, जैसे बाहर हिले, वही रियलाइज हुआ कि हम गलत हो गए, फिर वापस आए। तो ये कब है कि हमारे संकल्प विकल्प, व्यक्तियों के नाम, उनके बारे में जो सोचते हैं, जो कर रहे हैं, जो प्लानिंग है, जो भूत में अभी कोई गुजरा है, वो सारी चीजें हमको डिस्टर्ब करती रहती हैं। तो वो सारा डेटा साथ चल रहा है। तो मात्र जानना नहीं है। शरीर की अवस्था बदल रही है, जानने वाला उसे जानता है। बूढ़ा हो रहा है, ये भी जान रहा है। मरण हो रहा है, इसको भी जान रहा है। और परंतु जो जानने वाला है, वो ना बूढ़ा हो रहा है ना मर रहा है, उसको भी स्थिति वही रही। वो तो जानने का काम है। यहाँ पर ये निर्णय करना है कि मैं तो मात्र जानने वाला हूँ, जबकि अवस्था बदलने का संबंध शरीर के साथ है। अगर कुछ बदलाव हो रहा है तो मेरे शरीर में हो रहा है, शरीर में हो रहा है। ही उसे तो जिस प्रकार शरीर की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक अवस्था को जानने वाला उसी समय जानता जा रहा है, उसी प्रकार परिणामों की भी चाहे कोई अवस्था हो, उसका जानना भी उसी समय साथ साथ होता जा रहा है। जैसे क्रोध का होना, उसका जानना, क्रोध आया, ये विचार आया, ऐसा है, वो भी साथ साथ जाना जा रहा है। क्रोध क्रोध आदि कम ज्यादा हो रहे हैं। क्रोध से मान, मान से माया, माया से लोभ रूप परिणाम हो जाते हैं। परंतु जानने वाला वो सतत, लगातार, निरंतर जो है, वो निरंतर जानता रहता है। एक रूप से जो कुछ भी परिणमन हो रहा है, उस सबको जान रहा है। मेरी भावधारा बदल गई, मैं ऐसा करते करते मेरे भाव बदल गए। यहाँ तक कि जब वर्णन आता है कि गोचरी बहराते बहराते इसने अहो भाव से बहरा रहा है, और बहते बहते उसने देखा महाराज मना ही नहीं कर रहे, और इतनी डाल दिया महाराज को। तो अब भाव बदल गए उसके। अब जैसी भाव बदले, वही उसका क्या कि सिस्टम चेंज हो गया। मतलब जो उसकी
रिकॉर्डिंग अंदर हो रही है वो जिस उत्कृष्ट भावों से अहोभाव की हो रही है, अब उसमें डेल्यूशन हो गया, थोड़े वो ढीले पड़ गए। और क्या महाराज तो कुछ मतलब इनको तो मैं डाले जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ देखता है कि कब ना करें कब हाँ करें। तो ये जो बात है इसका मतलब उसका अहोभाव में कमी आई। जैसे भावधारा में कमी आई तो सिस्टम रिकॉर्डिंग के अंदर उसका जो है क्योंकि उसके शुभ भावों में थोड़ा फर्क आ गया, शुभ भावों में होता है और ये परिवर्तन होता है क्योंकि ये शुभ भाव का आना इसकी समय कम होता है, बड़ी जल्दी परिवर्तित होता है। जैसे कोई क्रिया कर दी आपने, किसी का भला कर दिया या कोई मतलब कि गोचरी बहराने वाली बात हो रही है, बाद में आपका दिमाग चलता है उसके बारे में और फिर उसके बारे में जो बदलाव होता है ना, वो जो बदलाव मतलब उस टाइम जो दिया उसको भूल जाओ, क्योंकि अब जो सोचोगे वो लेवल की उत्कृष्ट भाव नहीं होंगे और अब जो सोच रहे हो उससे डेल्यूशन हो जाएगी उसके अंदर, मतलब उसने सोचना ही नहीं है। मतलब शाली भद्र का जीव जो है वो संगम गवाल जो है धन्ना ग्वालन का बेटा, उसने वो खीर बहराने के बाद में अपनी माँ को नहीं कहा कि ये खीर जो है मतलब मैंने उनको दे दी, महाराज को दे दी। उस पर थाली चाटने लगा कि थाली उस संतुष्टि, थाली में मजा आ रहा उसे, थाली चाट रहा और माँ दूर से देख रही कि सारी खा गया और इसको बड़ी स्वाद लगी, तो वो भी उसको भी ठीक लगता है कि सारी खा गया। उसने ये नहीं कहा कि मैंने नहीं खाई, ऐसे कोई एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, उसने उसको उस पॉइंट को टच नहीं किया। अब टच करता तो बात बिगड़, भाव बदल। इसका मतलब है कि कहते हैं ना, वो कहते हैं दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को ना पता चले किसी को दे रहे हो या दान कर रहे हो, क्योंकि अब जिस भाव से आप दे रहे हो पहले, दूसरी बार जो आप करोगे ना चिंतन और बताने लगोगे वो उतना उत्कृष्ट नहीं होगा, उस भाव में फर्क आ जाए। और कई बार तो ये भी होता है कि उसमें गड़बड़ कर देते मोमन सेठ की तरह कि अगर लड्डू पूरा बहरा दिया और जब वो दाने थोड़े से दाने जो बच गए थे वो खा के देखे, अरे इतने स्वाद, बड़ा बेवकूफ है तू, सारे के सारा दे दिया महाराज को, आधा देता कम से कम। फिर एक और बात, मांगने चला गया कि महाराज वो लड्डू वापस कर दो, वो लड्डू वापस कर दो। वो बोले कि वापस नहीं होता। अब उनको महाराज को भी क्या है, उनका भी मांस का मन था। बिल्कुल आइडेंटिकल एग्जाम्पल है शाली भद्र वाली और ये मोमन सेठ। हाँ बिल्कुल। अब वो भी उसको उनको उसको के भाव बदले और मांग लिया। अब मांग लिया तो उन्होंने सोचा कि अब ये वापस तो देना नहीं, हाँ देन, अब मैं इसको खाऊंगा भी, पार नहीं। उन्होंने उसको वही चूर चूर करके उसको पलट दी, मतलब उसका लाभ नहीं हुआ। अब अगले जन्म के अंदर उसको क्या हुआ, धन तो मिला, धन तो बहुत मिला, पर उसको भोग नहीं सका क्योंकि उन साथ संत भी खा नहीं सके। और शाली भद्र के केस में जो है कि वो उसने इस भाव से दिया, उसको कितना मिला। और संयम तो उसका भाव पुण्य हो गया ना, तो उसका मतलब वो द्रव्य पुण्य से भाव पुण्य में स्विंग कर गया उसका। और ये जो सुपात्र दान है ये ले जाता है वहां, द्रव्य पुण्य से भाव पुण्य में ले जाता है। और भाव पुण्य आ गया तो उसको सारा द्रव्य जो है वो कुछ नहीं महसूस करेगा। द्रव्य द्रव्य से पकड़ नहीं होती, पकड़ नहीं होती। तो अपने को ये जानना है इसमें कि जो हमारे भावों को संभालना होता है सारा भार उस समय, और जो पुण्य शुभ भाव होते हैं ना उनका टाइम ज्यादा नहीं होता। वो एक एक मोमेंट आता है कि ऐसा दे दूं और दूसरे टाइम के अंदर वो हल्का पड़ जाता है, हाँ कट जाता है। ये उसकी एक आती है उसकी स्टोरी, एक बड़ा इंग्लिश का उसका अमेरिकन राइटर हुआ मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन जो हुआ है वो एक लिख रहा है बारे में। तो उसने कहा कि एक थिएटर में गए, वहां पर एक प्रोग्राम था चैरिटी का। तो उस चैरिटी में किसी ने अपना एक्सप्लेन करा कि मेरी ये पोजीशन है, ऐसा है। तो इसके मन में भाव आया मार्क ट्वेन के, बहुत अच्छा राइटर। तो उसने कहा कि इसको $100 दूंगा, $100 दूंगा। अब वहां उस सिस्टम के अकॉर्डिंग उसने जो ऊपर हैट पहना हुआ था अपना, उस हैट को लेकर वो उसमें सबकी सीट्स के आगे से होके जा रहे हैं और सब उसमें $1, $5, $10 मतलब डाल रहे हैं, पैसे डाले जा रहे हैं। वो उसके जो हैट है ना वो भरे जा रहा, भरे जा रहा। अब जैसे ही वो देखता है कि काफी भर गया तो मार्क ट्वेन सोचता है 100 ज्यादा है, इसको 50 दूंगा।
50 दिन, और फिर थोड़ा और भर गया। बाय द टाइम मार्क ट्वेन के पास पहुंचा तो ओवरफ्लो कर रहा था, मतलब इतना डॉलर उसमें आ गया था, भर गया। तो मार्क ट्वेन लिखता है कि मेरा भाव हुआ, इसमें से तू उठा ले इसमें से तू उठा ले, इसमें से, इसको देने की जरूरत नहीं है, इतना इसने इकट्ठा कर लिया है, इसमें से तू उठा ले। तो ये भाव कैसे बदलते हैं, मतलब देने का इतना भाव 100 से, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, 100 से 50, 50 से 20, ऐसे 10, ऐसे करते करते अंत में वो $1 पे आ जाता है। $1 उसको दे दो, $1 भर गया, इतना हो गया, क्या है, चलो बोला एक दे देंगे। और जब वो पास में आया तो उसका भाव हुआ कि इसमें से उठा लो, ये मेंशन करता है मार्क कि इसको मैं इसमें से उठा लूं। तो ये किस तरह मतलब बदलता है व्यक्ति, देने का भाव है, इसलिए कहा है देयर एंड देन, उसी समय कर लो। अगर आपके उत्कृष्ट भाव आ रहे हैं, उसको ज्यादा लंबा खींचने की कोशिश नहीं है। जैसे कोई करा तो उसी टाइम विचारधारा बदल जाएगी। कोई दूसरा व्यक्ति क्या देगा, छोड़ो पर ऐसा कोई, ऐसे हरेक को दोगे कैसे होगा, बात खत्म होगी, बस वो भाव उड़ गया, भाव। हाँ हाँ, और वो जान रहा है कि मेरे भाव बदल रहे हैं, देख रहा है, भावों को भी वो नहीं जान रहा कि उसके बदल रहे हैं, वो तो हो रहा है। वो ये तो अंदर जो सिस्टम है वो जान रहा है। जो आत्मा है, जिसमें प्रतिपल प्रतिपल जो कुछ हो रहा है वो सामने आ रहा है, उसको पता है कि ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब वो घी बहरा रहा था, इतने उत्कृष्ट भाव से बहरा रहा था, तो इतना भाव हो रहा था, तो संत ने कहा और उठ, ऊपर उठ। वो नीचे देखता, पात्रा भर गया, बाहर बह रहा है, मुझे उठ उठ कह रहे हैं, मुझे रोकते नहीं है, इतना भाव था। और जब उसका भाव हुआ कि ये मुझे रोक नहीं रहे हैं, तो उन्होंने कहा उठ और ऊपर, मतलब और भाव उठा ले ऊपर, तेरा कुछ हो जाएगा। तो वो वो क्या हुआ, उसका उसका नेगेटिव हो गया। बात क्या आ रहा है कि महाराज रोक ही नहीं रहे, मुझे उठ 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 क्या होगा, पहले रोके तो सही कि घी बाहर बह रहा है। तो एक रूप से जो कुछ भी परिणमन हो रहा है, उस सबको जान रहा है, जानता जा रहा है, क्रोध के अभाव में। यानी क्रोध का अभाव है ना, जिस समय क्रोध में वो लिखता है, उस टाइम उसको ध्यान नहीं आ रहा, पर जैसे क्रोध थोड़ा सा, क्रोध के हल्का हुआ, क्रोध हल्का हुआ, क्रोध का थोड़ा सा अभाव हुआ, उसी समय उसको रियलाइज होगा तो क्यों क्या। लेकिन जब क्रोध की तेजी हो रही थी, बढ़ रहा था, तब उसको होश नहीं। अब थोड़ा जैसे समय बीतता है, क्रोध क्रोध का जैसे ही क्रोध के भाव जो है ना, वो धीरे से कम होते, और जैसे खत्म थोड़ा उसमें अभाव आया, अब उसको लगता है कि नहीं, मैंने फजूल में ये बात की। अब उसकी क्या सेंसेस वापस आ रही है, सेंसेस लौट रही, क्योंकि वो जो पहले भाव होता है वो एकदम रिएक्शन होता है। अब उसका दिमाग चल रहा है कि नहीं, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर कई बार क्षमा मांग लेता है, उसका आलोचना कर लेता है। इस प्रकार ये निश्चित हुआ कि 3 काम एक साथ हो रहे हैं, शरीर आश्रित क्रिया हो रही है, विकारी शुभ शुभ परिणाम हो रहे हैं, और जानन क्रिया हो रही है। इनमें से पहले 2 काम तो नाशवान है। शरीर की क्रिया हो रही है, थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। विकारी भाव है, शुभ शुभ परिणाम है, ये हो रहे हैं, ये बदलते जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये खत्म भी हो जाएंगे। पर जो जानन क्रिया है, ये जो है, ये त्रिकाल रहने वाली, ये कभी बंद नहीं होगी। तीन तीन चीजों में से ये जो वाली है, जानन पना है, जो ये कौन है, मेरी आत्मा का, ये ज्ञाता दृष्टि है, जानन पना हो रहा है। वो ज्ञान मतलब ज्ञानी आत्मा, आत्मा ही ज्ञान है, तो उसका काम तो जानन पना है ना, और कुछ है ही नहीं। द्रव्यत्व गुण है ना, वो हर समय द्रव्य हाँ, जाननपना, जाननपना हो रहा है, तो उसको उसका जाननपना जो है वो त्रिकाल रहने वाला है। आत्मा में स्थित कर हो रहा है तो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ जानना हो रहा है, वो अंदर है। जब जब वो सोच रहा है, जान रहा है, कर रहा है, सारा जो कर रहा है, उसमें वो आत्मा में नहीं है। उसको लग रहा है मैं आत्मा हूं, लेकिन उसमें संकल्प विकल्प चल रहे हैं उसके। ये इस शिविर में यही तो था कि आपको जो है मात्र जानना, मतलब हाँ, हर शिविर में वैसे होता है, लेकिन इस पर ज्यादा स्ट्रेस इस पे दिया गया कि भाई आप अपना समय ज्यादा अंदर रहो, और जो संकल्प विकल्प आ रहे हैं उसमें मटको मत। और ये भी था
कि ये सारी चीजें, ये आपने जितना कूड़ा करकट इकट्ठा किया हुआ है ये आएगा ही, आएगा ये गंदगी मचाएगा ही मचाएगा। इसका मतलब है ये कूड़ा करकट है, ये विचारों का, लोगों को जानने का, ये बात करने का, इन सबको आप धीरे धीरे कम करते जाओ ताकि वो हमें डिस्टर्ब नहीं करें। ये सारा जो है, ये पौद्गलिक ज्ञान जो है बाहर का जितना है, ये मुझे अल्टीमेटली डिस्टर्ब करेगा। इसको इग्नोर करते जाओ, आते चले जाएंगे अपने आप। चले जाएंगे लेकिन आपका समय बीत जाएगा। आप जाते जाते वेट करें, आप 1 घंटे के ध्यान में बैठे हो और बार बार आपको डिस्टर्ब करे, धीरे धीरे आपका क्या, कि आपका हौसला ही टूट जाएगा। आपको तो वो गड़बड़ मिटानी है ना, गड़बड़ मिटानी है। एक समय वर्तमान में नहीं आए, नहीं तो सम्यक दर्शन हो जाता। ये सब कहने वाली बात है। ये उसका, ये अंदर टिकना, कितनी देर टिकना है, जो सही ढंग से है ना, कि आत्मा के एक समय हम वो नहीं आए। हमें लगता है कि हम वहां गए, मैं अब आत्मा में हूँ, मेरी सिर्फ विचारधारा चलती कि मैं अंदर हूं। मतलब मात्र जानना, मतलब उसे कुछ पता ही ना हो, तो जिसको शून्य अवस्था कहते हैं ना, उस समय, हाँ, उस समय समझो कि आप कुछ नहीं कर रहे। आपको ये भी नहीं महसूस हो कि मैं आत्मा में शून्य। जहां आपको आभास हो रहा है कि मैं बाहर से निकलकर अंदर आ गया, वो आभास भी आपका मतलब है कि उसमें भी आपका संकल्प विकल्प है कि मैं अब आत्मा में हूं। वो भी नहीं आना। इसका मतलब है कि हम अगर एक समय भी ऐसा नहीं आया, ये नहीं कि आत्मा में गए नहीं, पर उसमें वो चीज नहीं आ पाई, उसमें वो चीज नहीं आ पाई कि मैं सबसे बिल्कुल अलग, मात्र जान, मतलब मैं कुछ नहीं जान रहा, जो जानने वाला वो जाने जा रहा है बस। जहां मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, हाँ, मैं जान रहा हूँ, इसका मतलब मैं बाहर गया था, मैं अंदर आ गया, मैं अंदर आ गया, अंदर आ गया तो मैं अंदर ही टिका रहूंगा। विचारधारा तो चल रही है, विचारधारा तो चल रही है। स्वप्न आने पर भी जानने वाला उसी समय जान रहा है। तभी तो प्रातः उठकर वह अपने स्वप्न के बारे में कह सकता है कि आज बड़ी अच्छी नींद आई। इसको भी जानने वाले ने जाना, एक नींद ले रहा था, दूसरा उसको भी जान रहा था। भाई सारी इंद्रियां सो रही थी, शरीर पूरा रेस्ट कर रहा था, तो वही कैसे पता चला कि स्वप्न बड़ा अच्छा है, नींद बड़ी अच्छी है? वो कौन है? वो जानने वाला, जानने वाला जान। ये तीनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। इस बात का आज तक ज्ञान ही नहीं था कि हम जो क्रियाएं कर रहे हैं, जानने वाले का तो मीटर चल रहा है, जानने वाला जान रहा है। क्रियाएं हम बाहर कर रहे हैं, क्रिया को, यानी ये समझो कि एक किस्म से जानने का जो है ना, अंदर की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बाहर क्या कर रहे हैं वो भी रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर मेरे मन में कुछ चल रहा है और बाहर क्रियाओं में कुछ और कर रहा हूँ, मैं परिवर्तन दूसरे को ऐसा शो कर रहा हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, अंदर भाव कुछ और चल रहे हैं, दोनों की रिकॉर्डिंग हो रही है। इंटरनल और बाहर, मतलब जो जैसे कैमराज लगे हुए हैं, बाहर के भी नोटिंग हो रही है और अंदर की भी हो रही है, कोई उस रिकॉर्डिंग तो उसी में होनी है। बाहर वो ऐसे शो कर रहा है कि मैं दे रहा हूँ, अंदर 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 उसका भाव है, अंदर उसका अंदर भाव बदल रहा है। तो आज बड़ी अच्छी नींद आई, इसको भी जानने वाले ने जाना, एक नींद ले रहा था, दूसरा उसको जान रहा था, ये तीनों क्रियाएं एक साथ हो रही है। इस बात का आज तक ज्ञान नहीं था, क्योंकि जानन क्रिया हमारी पकड़ में नहीं आई। केवल शरीर की क्रियाएं एवं मन की क्रियाएं अर्थात शुभ शुभ भावी पकड़ में आ रहे हैं। इसलिए शरीर की क्रिया और राग द्वेष रूप परिणामों को ही हमने अपना होना, अपना अस्तित्व समझा। मेरे शुभ विचार आ रहे, मेरे अंदर अच्छा भाव आया, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, मतलब उसको मैं बड़ी तरह जान लूँ, यानी कि शुभ शुभ भाव की पकड़ में आ रहे हैं। मन की क्रियाएं भी नजर आ रही हैं, ये सब हमको पकड़ में आ रहा है हमें। इसलिए शरीर की क्रिया और ये दोनों आ रहे हैं, अपना अस्तित्व, इसी को हमने अस्तित्व समझ लिया कि मेरे विचार बड़े शुभ हैं, मैं ऐसा सब मैंने किया, उसका बहुत अच्छा किया, वो क्या, अपना अस्तित्व समझा। स्वयं स्वयं को इन्हीं का ही कर्ता माना, क्योंकि मैंने खुद किया, अब मैं इसको तो करता ही समझता हूँ, मैंने किया, इन्हीं का कर्ता माना। इनके अतिरिक्त कोई जानन क्रिया भी हो रही है, उसका स्तर इनके स्तर से भिन्न है। ये जो कुछ हम कर रहे थे ना, वो स्तर उसका अलग है। ये बात कभी समझ में नहीं आई कि वो एक स्तर के ऊपर एक अलग है, तीसरी जो क्रिया हो रही है वो पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है। तू जैसा कहते हैं ना, किससे छुप रहा है, किससे जान रहा है? हाँ, अपने से नहीं छुप सकता। चित्रगुप्त
हाँ, अपने से नहीं छुप सकता। अंदर बैठा हुआ हाँ, नहीं, मतलब कुछ कुछ नहीं, तो मतलब यह है कि हम सोचते हैं हमने छुपा कर काम किया, नहीं है। एक तो केवली केवली सारे सिद्ध देख रहे हैं आपको, जो कुछ आप यहाँ कर रहे हो सिद्धों के ज्ञान में आ रहा है, और 20 तीर्थंकर जो महाविद्य में है वो जान रहे हैं, केवली सारे जान रहे हैं, जितने केवली हैं 5 से 7 करोड़ जो है 2 से 9 करोड़ के बीच में होते हैं। इस समय उसके बीच में 2 से 9 करोड़ के बीच में केवली मौजूद है महाविद्य के अंदर। तो उनको भी ज्ञान में, केवल ज्ञान में आ रहा है। इस वेहरमान तीर्थंकर को भी आ रहा है। किससे छुप रहे हो, किससे छुप के कर रहे हो? नहीं, ये तो है ही है, ये तो है ही है। तो यही परमात्मा है ना। इसको परमात्मा क्यों कहा कि ये रिकॉर्डिंग ये कर रहा है? कोई परमात्मा बाहर तो है ही नहीं है, सबका अपना अपना परमात्मा उसी में है, वही आपकी हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। अब किससे छुप कर, किससे छुपा कर आप कार्य कर रहे हैं? कहीं नहीं कुछ छुप रहा, कहीं नहीं छुप। फल ये हुआ कि धर्म के लिए हमने एक और तो परिणामों, ये जो परिणाम है ना, एक और तो परिणामों को बदलने की चेष्टा की, और अशुभ से शुभ भाव। अब हमें जब पता चलता है तो अशुभ से शुभ रूप बदलने का प्रयत्न किया। मेरे भाव ऐसे आए, फिर मन में आए नहीं तू ऐसा मत कर, तो तूने शुभ राह बोल दिया, इसी से सेटिस्फाइड हो गया कि मैं पहले ऐसा करने का सोच रहा था, अब मैंने शुभ रूप बदलना चाहा। यदि शरीर और मन की ये क्रियाएं बदल गई तो हमने इस बदलाव को ही धर्म मान लिया। पहले मैं ऐसा करता था, अब मैं ऐसा करने लगा हूँ, पहले ऐसा करता था अब ऐसा करता हूँ, यानी कि मैं धार्मिक हो गया, मेरे में परिवर्तन आ गया। तो इस बदलाव को ही धर्म मान लिया और अहंकार किया कि मैंने ऐसा कर लिया। इस बात को तनिक भी ना समझा कि ये दोनों ही पर आश्रित पुण्य पाप क्रियाएं हैं। पर आश्रित, आत्मा की अपनी स्वाभाविक क्रिया नहीं है। अतः इन पर आश्रित क्रियाओं के बदलाने मात्र से बदलाने मात्र से धर्म होना कदापि संभव नहीं है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, उसका संबंध तो उस तीसरी स्वाभाविक क्रिया से है, जानन क्रिया से है। वो है असली कि अब आत्मा का स्वभाव जो है वो तीसरी क्रिया जो हो रही है उसके संबंध से, वो जो तीसरी क्रिया जानन क्रिया से है, ये अज्ञानता, नासमझी, ये गलती उस जानने वाले की ही है कि उसने अपनी स्वाभाविक क्रिया को ना पहचान कर विकारी परिणामों, शरीर आश्रित क्रियाओं में ही अपनापन मान रखा। हम सोचते हैं मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने ये काम किया, मैंने इसका भला कर दिया, मैंने ये कर दिया, वो सारा, इसमें कुछ नहीं। ये सारी पर आश्रित क्रिया, पर की है। तूने अपना क्या किया, स्वयं का क्या, तू कहाँ है? तो तेरा अपना स्टेटस क्या है? यही अहंकार है, यही मिथ्यात्व है, यही संसार है। जो जो जितना है वो जो ना तब तक नहीं मिट सकेगा जब तक ये जीव अपने को ज्ञान रूप अनुभव नहीं करे। मात्र जानना, सिर्फ ज्ञान रूप। अगर हम ज्ञान रूप अपने, तो हमारे ज्ञान में जो हो रहा है वो सब दिखाई दे। ज्ञान, जो कुछ भी बदलाव है, मैं अपने में ही रहूं, बाहर में, मतलब अंदर हम हैं। तो ये हमारी क्या क्या है, ये कई बार बात आई कि अंदर की दिवाली है, और बाहर जो हो रहा है, इस शरीर से बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो होली का हुड़दंग है। उसमें आप इंजॉय कर रहे हो, होली का हुड़दंग बाहर होता है, गलियों में होता है, बाहर होता है, रंग खेल रहे, इधर हो रहे, मस्ती कर रहे हो। और दिवाली का है अपने घर के अंदर, अपने अंदर बैठकर शांति से आपको लगता है कि दिवाली, अपने घर की दिवाली मनाई है। तो अपनी आत्मा में टिकना जो है, अपनी आत्मा में स्थिर होना कि कोई संकल्प विकल्प नहीं आ रहा, शांत होके बैठे, तो आपकी दिवाली मन रही, तो अंदर से आनंद आए। तो क्या होगा, यही संसार है, तब तक नहीं मिट सकेगा जब तक ये जीव अपने को ज्ञान रूप अनुभव नहीं, अपने को ज्ञान रूप। ज्ञान की दो अवस्थाएं होती हैं, एक अज्ञान रूप और एक ज्ञान रूप। जब ये अपने को नहीं जानता, तब पर पद में विकारी भावों में अपनापन जो है, अपनापना मानता है। तब जब ये अपने को नहीं जानता, तो पर के अंदर जो भी नाम पर पद में वो विकारी भावों में अपना अपना मानता है। यही अज्ञान रूप अवस्था है। जब ये अपने को चैतन्य रूप जानता है, तब पर में अपनापन नहीं रहता, यही ज्ञान रूप अवस्था है।
यही ज्ञान रूप अवस्था है कि जब मैं अपने में रह रहा हूँ, मुझे पर की कोई नहीं। अतः आत्मज्ञान का उपाय शुभ अशुभ भावों और क्रियाओं को बदली करना नहीं है, परंतु अपने को बदली करना है। वो क्रियाओं को, मैं मन से ये सोच रहा था, मैंने सोचना बंद कर दिया, अब मैं पहले ये करता था, अब करना बंद कर दिया। वो सारा क्या है कि ये थे आत्मज्ञान का उपाय शुभ अशुभ भावों का और क्रियाओं को बदली करना नहीं है, परंतु अपने को बदली कर। ये ज्यादातर लोग समझते हैं कि पहले मैं ये करता था, अब मैं ये करता हूँ। पहले मुझे समाइक नहीं आती थी, ये महाराज है, ये बताया, अब माला भी करता हूँ, नापुर भी करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लोगों की हेल्प भी करता हूँ, ये करता हूँ। मैं बड़ा अच्छा हो गया, पहले से बड़ा अच्छा हो गया, धार्मिक हो गया। कुछ नहीं, धार्मिक क्या हुआ? तू अशुभ से निकलकर शुभ में आ गया, फंसा तो उतना ही फंसा हुआ है। परंतु अपने को बदली करना है, ये मतलब अपने को बदली करना है, अर्थात अपने को चैतन्य रूप जानना है। अपने को मतलब अपने को क्या होगा कि अपने को चैतन्य रूप जानना है, जानता है, तब तक मैं अपनापन नहीं रहता, तब पर में अपनापन नहीं रहता। जब अपने चैतन्य को जानता हूँ, यही ज्ञान रूप अवस्था है। अतः आत्म ज्ञान का उपाय शुभ शुभ भावों और क्रियाओं को बदली करना नहीं है, परंतु अपने को बदली करना है, अर्थात अपने को चैतन्य रूप जानना है, जिससे शुभ भाव रहे या अशुभ भाव रहे, परंतु उनमें अपनापन नहीं हो, उसके साथ अटैच नहीं होना। शुभ भाव रहे या अशुभ भाव रहे, अपनापना तो अपने चैतन्य स्वभाव में ही। मेरा अपनापन कहाँ पर है? अपने चैतन्य स्वभाव में। जो जीव आत्मा पुण्य क्रिया, पूजा पाठ जो है, दर्शन शास्त्र अध्ययन दान आदि भाग के नाम पर जाप करने को ही धर्म मार्ग मानता है, इनसे मुख्यतः पुण्य का बंध होता है, जिससे अधम गति से बचकर अच्छी गति मिल जाती है, परंतु इससे कषाय का नाश नहीं होता। जब इनको धर्म मान लेते हैं, तब वास्तविक धर्म की खोज का पुरुषार्थ ही बंद हो जाता है। हम तो कर ही रहे हैं। धर्म, असली धर्म की खोज का अब कुछ लोग हैं जो मतलब मान लिया ऐसे क्लास हो रही है, वो ये कहते हैं कि हम करते हैं महाराज, सुबह समाइक करते हैं, शाम को समाइक करते हैं, पाठ भी करते हैं, ये माला भी करते हैं, ऐसा महाराज ने पाठ दिया हुआ है। तो वो समझते हैं कि हम काफी टाइम दे रहे हैं, हमें मतलब ये सुपरफ्लुअस ऊपर से करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत क्रियाएं अच्छी कर रहे हैं, समाज में दान भी दे रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि हम सब बढ़िया कर रहे हैं। यही फर्क दूसरे धर्मों में हमारे धर्म में है कि वहां पर एक अच्छा संसार जो है, लक्ष्य क्या, अच्छा संसार, पुण्य का। ये क्रियाएं जो सारी है, मंदिर जाना, इधर करना, वो करना, वो सारा जो है ना, वो एक अच्छा संसार के लिए, तो हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, लेकिन उसमें मिलेगा क्या? एक अच्छा संसार मिलेगा। जैन धर्म जो बात कर रहा है, ये मुक्ति की बात कर रहा है। वो तो इंटरमीडिएट स्टेज, बीच की स्टेज है कि आप गलत काम पहले करते थे, आपको ज्ञानी था, अब आपने वो छोड़कर क्रियाएं बदल ली। क्रियाएं बदल ली है, अभी भी संसार ही है। संसार जब ये क्लियर होता है कि है तो ये भी संसार, इसका मतलब यहां से नहीं निकल पाएंगे। यहाँ से अपने यहाँ से निकलने के लिए मुझे क्या करना, उसके लिए ये सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा। मतलब तू शुद्धता में आ, तू ना शुभ में रह, अशुभ में तो छोड़ा, ना शुभ में रह ना शुभ में रह, तू तो शुद्ध हो जा। शुद्ध होगा तो मुक्ति का मार्ग तो मार्ग। जब इनको धर्म मान लेते हैं, तब वास्तविक धर्म की खोज का पुरुषार्थ बंद हो जाता है। वह समझता है कि वह धर्म में लगा हुआ है, जबकि मात्र कुछ पुण्य का बंद होता है, अर्थात ये गलत मार्ग है, इसको नहीं समझे। तो मतलब अगर मुक्ति के मार्ग पे जाना है, तो फिर ये गलत मार्ग है। दूसरा वह व्यक्ति है जो मानता है कि इन पुण्य क्रियाओं के करते करते ज्ञान स्वभाव पकड़ में आ जाएगा। भाई हम अशुभ से करते करते यहाँ तो पहुंच ही गए हैं। ये भी होता है लोगों का कि अब पहले हम ये करते थे, अब ये तो करने लगे हैं ना, अब वो भी हो जाएगा, शुद्धता भी आ जाएगी अगर आनी होगी। वह ज्ञान स्वभाव के पकड़ने का अलग से पुरुषार्थ नहीं करता, वह भी मात्र क्रियाओं क्रियाओं में संतुष्ट रह जाता है। ये लंबा मार्ग है, वो गलत मार्ग था, ये लंबा मार्ग। ये इस मार्ग से अगर चलता है कि मैं ऐसे ज्ञान स्वभाव को पकड़ने अलग से पुरुषार्थ नहीं कर रहा, पर वो ये समझ रहा है कि मैं ये करते वहां से यहाँ आ गया हूं, तो यहाँ से आगे भी चला जाऊंगा, जल्दी क्या है मेरा। वो कहता है मैं जो अब कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ, पहले से पहले गलत कर रहा हूँ। लेकिन ये जो है ना, ये लंबा मार्ग है, ये लंबा मार्ग है।
तीसरा वह व्यक्ति है जो प्रारंभिक अवस्था से में भेद विज्ञान के लिए इन्हीं क्रियाओं के माध्यम इन्हीं क्रियाओं को माध्यम बनाकर शरीर आत्मा के भेद विज्ञान की भावना को पुष्ट करता है, मजबूत करता है, पुष्ट करता है, यानी जिससे उपयोग जो है ना, जो उपयोग है वो पर्याय का आश्रय छोड़कर द्रव्य स्वभाव ज्ञान स्वभाव के सम्मुख हो जाएगा। बाहर तो अवस्थाएं या पर्याय है, हम देख रहे हैं ये अच्छा हो गया, ये हो गया, लेकिन वो अपने द्रव्य स्वभाव आत्मा का स्वभाव यानी ज्ञान स्वभाव के सम्मुख हो, ज्ञान अपने को अपने रूप में अनुभव करे, ज्ञान अपने को अपने रूप अनुभव करे। आत्मा आत्मा को अनुभव करेगा तो ज्ञान जो है अनुभव तो किसके आएगा, ज्ञान तो आत्मा का ही है ना। वो ज्ञान जो है वो अपने को अपने रूप ज्ञान के रूप को अनुभव करेगा, तब आत्मा के साथ हमारा हो गया, क्योंकि ज्ञान तो वहां है, ज्ञान हो रहा है आत्मा में। यानी कि जिसको हम जानने वाला कह रहे हैं, जानने वाला जानने वाले को जान रहा है, मतलब है कि ज्ञान अपने को अपने रूप में अनुभव करे। ये ज्ञान की ये जो है ना, ये ज्ञान की जागृत अवस्था है। तो यहीं से धर्म मार्ग आरंभ होता है, यहाँ से धर्म मार्ग कि मैं इस चीज को समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ। अब बड़ी क्लैरिटी आती है कि तू शुभ शुभ ये वो जो सारी क्रियाएं कर रहा है, इससे सब छोड़ छाड़ दे, तू शुद्ध में आ। तो शुद्ध में आने का मतलब है कि तू जो क्रियाएं करता है आत्मा में, अब उस आत्मा में आने के लिए आप स्वाध्याय करते हो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कोई आदमी स्वाध्याय नहीं भी करता। मैं दो दो एक्शन दे लेके चलता हूँ। एक व्यक्ति कहता है मैं स्वाध्याय बहुत करता हूँ, मैं ध्यान नहीं करता। एक कहता है मैं ध्यान करता हूँ, मैं स्वाध्याय नहीं करता। जो ध्यान कर रहा है स्वाध्याय नहीं कर रहा, उसका तो फिर भी काम हो जाएगा, और जो स्वाध्याय कर रहा है और ध्यान को इग्नोर कर रहा है, हाँ, उसका प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, वो थ्योरी थ्योरी कर रहा है, उसका अनुभव नहीं आएगा। और जब तक अनुभव में फील नहीं करेगा तब तक उसको, क्योंकि अनुभव असीम होता है, ज्ञान की तो सीमा है। मैंने ये जाना, मैंने ये जाना, मैंने ये जाना, चाहे ज्ञान अनंत है पर वो पार्ट पार्ट में आ रहा है। पर उसी चीज का मैं अनुभव कर लूं तो उस चीज की पूरी डिटेल समझ में आ जाती। अनुभव करना, प्रैक्टिकल कर लिया, अनुभव में आ गया। तो अनुभव में जब आता है करते हुए, वो अनुभव में आना जो है वो आवश्यक है कि मेरे अनुभव में आ जाए। और एक बार आपको अनुभव आ गया कि जानने वाला, उस क्रिया के कारण एक बार अंदर आप रुके, आत्मा में रुके, ये आपके कर्मों पे डिपेंड करता है कि आपने पहली एक तो ध्यान लगाए और उस ध्यान में आपको बहुत आनंद प्राप्त हुआ, बड़ा अच्छा लगा। अब अच्छा लगा तो आपकी पकड़ बन गई। अब एक व्यक्ति ऐसा है, वो कह रहा है जी हमने बहुत ध्यान किया जी, कई करते रहे, कई शिविर अटेंड करे, अपने को तो कोई जमा नहीं, और हमने छोड़ दिया। अब उनकी वो रेस में उनको बड़ी दूर तक जाना था। कई बार पहली दवाई से ठीक नहीं होता, दो नहीं होता, पर वो इलाज तो चालू रखता है ना। पर आपको समझ आ गया कि इलाज ये है, यही दवाई से ठीक हो रहा, तो दवाई बदल बदल कर आपको इलाज तो चलता रहता है। तो आपने छोड़ दिया मतलब आपने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करता है इसका मतलब अभी मुक्ति बहुत दूर पड़ी है। और अगर आपने पकड़ा है तो उसको उसको करते रहो। जब वो करता तब रहेगा जब उसको श्रद्धा होगी कि ये मार्ग सही है, ये अंदर पहले फिक्स हो जाए कि ये मार्ग सही। आज देखिए ना, आचार्य भगवान को ये कराते हुए ये समझ लो करीब 25 साल कम से कम हो गए। 2001 से तो मैं ही जानता हूँ, 25 साल हो गए। 25 साल में मुझे संख्या बता दो आज भी कितने कितनों ने किया होगा। वही रिपीट कर रहे हैं, वही लोग घूम घूम के आ रहे हैं। नए कितने होते हैं, 10% आउट हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा भी 3 4 5 हजार ले लो जिन्होंने की प्रैक्टिस करें। कईयों ने तो सिर्फ एक बार करा, बस ये कर लिया कि हमने बस कर लिया, आचार्य भगवान का कर लिया। जब भी बात करें वो कहेंगे हाँ मैंने शिविर किया हुआ। ज्यादातर एक एक दिन वाले हैं, 4 4 दिन वाले हैं, 10 दिन के कितने कम है, वो कुछ 100 होंगे 10 10 के करने। तो रीजन है कि मतलब वो साधना को नहीं पकड़ पा रहे, इसका मतलब ना। सालों में कितनी जगह चतुर्मास किए, कितना कराया, वो सारे के सारे उन्होंने उस साधना को नहीं पकड़ा। तो मैं रेशो निकालता हूँ ना, तो मैं लेके चलता हूँ कि जिस टाइम मैंने करा था ये ध्यान, तो उस टाइम करीब 1000 लोगों ने किया वीरनगर चतुर्मास।
जगह जगह ध्यान करा कर, कई हुए चतुर्मास में, हर महीने हुआ, मैक्सिमम 1000 नहीं किया ना। मैं 1000 में आप समझ लो एक या दो, 2001 का व्यक्ति जो है ना, वो एक या दो होगा, एक मैं और एक कोई होगा जिसने ध्यान को कंटिन्यू करा, अदरवाइज सारे भाग गए धीरे धीरे। शुरू शुरू में कराता रहा मैं, आते रहे हैं लोग, मिलते रहे हैं, 15 20 25। हाँ, अपनी रीति होनी लेकिन हाँ, लेकिन इसका मतलब उसका अंदर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ, इंटरेस्ट क्रिएट। तो इस साधना के अंदर इसका मतलब बहुत लिमिटेड लोग आ पाएंगे। अब खैर जूम के कारण कनेक्शन हुआ है, इसका मतलब है कि ये सारा जो है ना, एक बार अंदर मतलब ये समझ में आ जाए कि धर्म का मार्ग यहाँ से, मतलब ये मार्ग ठीक है, एक बार ये फिट हो गया दिमाग में ना, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई लोग अभी तक भी उहापोह करते हैं कि क्या मुक्ति हो जाएगी हम आंखें बंद करके ऐसे बैठे रहे, आंखें बंद करके बैठे, मतलब ध्यान की बात नहीं कर रहे हैं कि हम ऐसे जाकर बैठ जाएं आंखें बंद करके, ना स्वाध्याय करें ना ये करें वो करें, तो क्या हमारा कल्याण हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये बात ही अंदर नहीं जा रही है। और जबकि हम कह रहे हैं कि वो जो आंखें बंद करके बैठना, कुछ नहीं करना है, तुझे तो अक्रिय होना है, उसमें वो हो नहीं सकता, तू अक्रिय कैसे होगा, तू उस साधना में बैठकर आंखें बंद करके और सब कार्यों से निपट जाएगा, तभी अक्रिय होगा ना। अक्रिय होने का और कौन सा तरीका है, कुछ नहीं करना। तो धर्म के मार्ग का पर शुरुआत के लिए जरूरी है कि हम ये निर्णय करें कि जानन क्रिया तो मेरे ज्ञाता स्वभाव से उठ रही है, वे मेरी स्वयं की क्रिया है, जबकि शेष दो क्रियाएं कर्म के संबंध से हो रही हैं। वो जो दो क्रियाएं हैं, मन की विचारधारा चल रही है, वो सारा चल रहा है, वो क्या है, वो क्रिया, शेष दो क्रियाएं सब उसकी किससे हो रही है, कर्म के संबंध से हो रही है, कर्म के संबंध से हो रही है। उसी प्रकार जैसे नीचे दिए गए चीनी के उदाहरण, नीचे एक उदाहरण दिया गया है, में चीनी का गर्मपना, चीनी को गर्म करते हैं, तो चीनी का गर्मपना पर के नीचे मतलब है अग्नि के संबंध से, मतलब अग्नि, चीनी के साथ अग्नि को रखा हमने, तो वो चीनी गर्म हो गई। और उसमें अब क्या हुआ कि एक तो उसकी अपनी मीठापन है, और एक गर्मपना कहां से आ गया, बाहर से आ गया, गर्मपना आ गया। तो अभी तक इन कर्मकृत दो प्रकार की क्रियाओं में अपनापना था, अपना होना मान रखा था, परंतु अब हमारा अपनापना उसे जानने वाले में आना चाहिए, उसे जानने आने। तो हम नीचे पहले सीधा एक्सपेरिमेंट में जाते हैं, ये एक्सपेरिमेंट है, ये प्रजना, ये क्या है, हाँ ये होता है। स्वभाव वह होता है जो वस्तु की अवस्था बदलने पर भी ना बदले। स्वभाव की डेफिनेशन क्या है, त्रिकालिक होता है स्वभाव, हमेशा रहता, वो आपका स्वभाव होगा। जैसे पानी की शीतलता है, पानी ठंडा रहेगा, पानी को कितना मर्जी गर्म कर लो, पड़ा रहने दो, ठंडा हो जाएगा। तो शीतलता उसका स्वभाव है। और वो जो है, जो गर्मपना आया है, वो संयोग से आया, अग्नि के संयोग से आया, और जो संयोग से आता है उसका वियोग होते हुए खत्म हो जाएगा। तो स्वभाव वह होता है जो वस्तु की अवस्था बदलने पर भी ना बदले, यानी त्रिकालिक को हमेशा कायम रहे। जैसे चीनी का स्वभाव है मीठापना, चाहे पानी में घोल दो, गर्म कर दो, मीठापना कायम रहेगा। इस प्रकार आत्मा का स्वभाव है जाननपना, जो हर हालत में कायम रहे। तो अब इन्होंने क्या करा कि एक स्टोव एक ले लिया, और नीचे अग्नि जला दी, और ऊपर एक बर्तन के अंदर चीनी डाल दी। अब चीनी गर्म हो रही है, चीनी के अंदर मीठापन तो ओरिजिनली था, अब बर्तन के अंदर क्या हुआ, ये गर्मपना आ गया। अब गर्मपना चीनी पर आरोपित हुआ, पहले ये बर्तन बाहर का गर्म हुआ, फिर उसके बाद वो गर्मी अंदर चीनी पे गई, वो चीनी पे गर्मी आरोपित। तो ये गर्मपना जो है, कि ये सारा क्या है, मान लीजिए एक बर्तन में चीनी है और आग पर रखा है, चीनी गर्म हो रही है, वहां पर चीनी में एक साथ दो बातें पाई जाती हैं, मीठापना तो चीनी का अपना है, जबकि गर्मपना अग्नि के संबंध से आया है। यद्यपि गर्म तो चीनी हुई, तथापि गर्मपना चीनी का अपना नहीं है, अग्नि का है। और फिर गर्म पने के अभाव में चीनी का अभाव भी नहीं होता, क्योंकि वो त्रिकालिक है मीठापना, तो वो उसमें से निकल जाएगा। अब इसको हम आत्मा अगर ले लेते हैं, तो आत्मा में जैसे चीनी में मीठापना था, आत्मा में जाननपना,
जाननपना है, और ये इसका अपना ओरिजिनल है। राग द्वेष भाव जो है ये उसमें आ रहे हैं, जैसे अग्नि आई थी बाहर से, ये कर्मों के अनुसार से राग द्वेष आ गए। कषाय पने का उद्भव जो है राग द्वेष से आ गया, कषाय आ गए तो राग द्वेष भाव हुआ। राग द्वेष करना जीव का अपना स्वभाव नहीं है, वो तो उस समय विभाव में गया, यानी कि तो वो कर्मों के उदय में अगर विभाव में गया तो राग द्वेष भाव हो रहा है। और जहां हमने अग्नि जलाई थी, इस अग्नि की जगह मोह कर्म है। तो इस सारे उदाहरण को ना, ये हमने क्या कर दिया कि मोह कर्म के होने से इस जीव आत्मा में राग द्वेष पैदा होते हैं, तो राग द्वेष आते हैं। तो इसका मतलब है कि गर्म पने के अभाव में चीनी का अभाव भी नहीं होता। अतः गर्म पना चीनी का स्वभाव नहीं हो सकता। गर्म पना चीनी के अस्तित्व से अलग है। बर्तन भी चीनी के अस्तित्व से अलग है। बर्तन का मतलब ये शरीर आत्मा के साथ, ये बर्तन भी चीनी के अस्तित्व से अलग है। चीनी का अस्तित्व मात्र मीठे पने में है। चीनी का अस्तित्व मात्र मीठे पने में है, तो आत्मा का मात्र जानना पने। ये चीनी के इस उदाहरण से समझ में आता है कि ये हमारा ये जाननपना हो रहा है। ये जाननपना जो है, जैसा अपनापन, जैसा एकत्व शरीर आश्रित क्रिया विकारी परिणामों में है, वैसा अपनापन, वैसा एकत्व अपनी बजाय जानन क्रिया में आना चाहिए। जिस किसी के ऐसा घटित हो जाता है, उसे वास्तव में ऐसा अनुभव होता है कि चलते हुए भी वह चलने वाला नहीं है। चलते हुए भी वह चलने वाला नहीं है, ये शरीर चल रहा है। ये मतलब हाँ, भेद विज्ञान तो जानन क्रिया से होगा ना। भेद विज्ञान कैसे करोगे? वो जानन क्रिया से है कि जो ये खा रहा है ना, ये शरीर खा रहा है। जैसे शरीर खा रहा है, मुझे तो भूख लगती नहीं। सांस कौन ले रहा है? ये शरीर की रिक्वायरमेंट है, ये ले रहा है। तो उसको मतलब उसकी उसकी आदतें जो है और अपनी आदत दोनों को कंपैरिजन करता जा रहा है अलग अलग हर समय। मैं चल रहा हूं तो चलने वाला मैं नहीं, शरीर चल रहा। मैं कौन हूं? मैं इसको चलते हुए देखने वाला। सांस लेने वाला ये शरीर है, इसको मैं सांस लेते देख रहा हूं। ये अपने ये भेद विज्ञान, ये भेद आप साथ साथ जब भी क्रिया हो रही है, तब उसमें जब क्रोध भी आया ना, तो मैं क्रोध करने वाला नहीं हूँ। हाँ, ये क्रोध तो इन कर्मों के कारण ऐसा आया, निमित्त ऐसा आ गया और ये हो गया, पर मैं ये करने वाला नहीं। तभी ये कहा जाता है ना कि इन कर्मों का कर्ता मैं नहीं, क्योंकि उसके सिस्टम है कि अगर मैं स्वभाव में रहता हूँ तो तभी मैं करता हूँ। मैं तो विभाव में चला गया, इसके कारण वो हुआ। वो जो गड़बड़ हुई है वो विभाव के कारण हुई है। इसलिए उसने कहा कि मैं कर्मों का करता नहीं हूं, मैं राग द्वेष का करता हूं। ये जब हम बात करते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आती। फिर राग द्वेष कौन करता है? जब मैं राग द्वेष करता नहीं हूँ, कर्मों का करता नहीं हूँ, तो फिर ये हो रहे हैं, ये कर कौन रहा है? कर तो तू ही रहा है, पर तू स्वभाव से नहीं कर रहा। तू स्वभाव से नहीं कर रहा, तू विभाव में होकर कर रहा है। तो ये चीज समझ में आ जाए। देखिए, जीव और अजीव जो है ना, वो बड़े आराम से समझ आती है कि इसमें चैतन्य है, इसमें नहीं है। ये जीव है, ये अजीब है, सारा चक्कर है। लेकिन जीव अजीब की कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? यहाँ पर जो काम आपको व्यवहार से लग रहा है, व्यवहार से लग रहा है कि जीव ही कर रहा है, और उसको लिखा हुआ है कि ये तू नहीं कर रहा। ये बात दिमाग में नहीं जाती कि जब करता मैं हूं, तो फिर ये क्यों कहा कि कर्म का करता नहीं? कौन कर रहा है फिर? कर तो मैं ही रहा हूं। ये ज्यादा कंफ्यूजन है, ये ज्यादा कंफ्यूजन है। भाई, अगर ये इतना क्लैरिटी हो जीव और अजीव की, तो फिर ये समझाने की जरूरत क्या है? ये तो बड़ी पता है कि ये जड़ है, ये चैतन्य है। ये मरा हुआ व्यक्ति ये जड़ है, ये जिंदा है, ये चैतन्य वाला है। जिसमें जान है वो आप देख सकते हैं, ये जड़ है। तो ये इसका क्या मतलब? ये है कि जो मुझे लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, पर मैं नहीं कर रहा हूं, वो जी। तो वो क्यों हो रहा है? इसलिए कि तेरे अंदर आरोपित विभाव। अब अब विभाव कैसे आता है कि एक स्फटिक मणि पड़ी है, उसके पास आपने गुलाब का फूल रख दिया, अब वो पिंक हो गई। अब आप मुझे ये बताओ, आप कहोगे कि मनी पिंक हो गई? वो रतन जो है, जो वो डायमंड है, वो डायमंड का है, वो पिंक, डायमंड पिंक हो गया। तो फूल को हटा ले, वो फिर सफेद है, फिर वो इतना क्लियर है।
ये उसके साथ जाता है, तब ये विभाव में चला गया। क्योंकि हम जब कहते हैं विभाव में गया, तो वो कहते हैं, आप कहते हो आत्मा तो शुद्ध ही है। अगर आत्मा शुद्ध है आपकी, तो फिर विभाव में कैसे चली गई, ये अशुद्ध कैसे हो गई? उस समय वो जो कर्म उदय में आया, जैसे गुलाब का फूल आया, अब वो गुलाब की जगह गेंदे का आ गया, अब वो पीली नजर आ रही है। अब वो पीलेपन में और पिंक पने के अंदर जो काम कर रही है, वो ओरिजिनल जो वो बिल्कुल स्फटिक थी, वो नहीं कर रही है। तो इसका इसका क्या हुआ कि इसका कर्ता भी कौन है? वो कर्म ही है। जिन कर्मों से गेंदा और गुलाब का फूल आया ना मेरे पास में, वो निमित्त आए हैं। तो ये जो मैं कर रहा हूं, उसका कर्ता वही है। तो ये समय सार के अंदर जीव अजीव अधिकार है। जीव अजीव अधिकार को समझने के लिए कि जीव ये है, अजीव ये है, तो आपको पता है घट और पट ये कपड़ा है, आप कहोगे अजीब है? एक घड़ा है, उसको भी आपको नजर आएगा कि है। तो घट और पट तो जल्दी से समझ आते हैं कि ये अजीब है। पर फिर ये अधिकार इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत थी, जब हमको पता है कि जीव अजीब है? प्रॉब्लम वहां है, जो आपको लग रहा है कि ये जीव कर रहा है, पर वो अजीब है, क्योंकि वो विभाव में आकर कर रहा है। इसका कर्ता वो नहीं है, वो तो हमेशा शुद्ध है। उसमें टेम्परेरी उसके अंदर ऐसा परिवर्तन हो गया, और जैसी वो हटाया, क्योंकि जिन कर्मों के कारण आप बदले हो, वो कर्म हटते ही आप फिर ठीक हो। वो जो गर्मपना चीनी में आया, वो जैसी नीचे से स्टोव उठाया, वो फिर हो गया, वो शुद्ध का शुद्ध है। तो अगर वो शुद्ध है, अगर उसके अंदर वो स्वभाव होता, तो वो त्रिकालिक होता, वो गर्मपना उसमें हमेशा रहता, यानी क्रोध राग द्वेष उसमें सदा रहते। ये तो उस टेम्परेरी उस कर्म के कारण आए, उसके कारण आए, और उसके हटते ही चले गए। तो ये तो मेरा विभाग था, मेरा स्वभाव है ही नहीं। स्वभाव होता तो त्रिकालिक होता, और स्वभाव के अंदर अगर राग द्वेष होता, तो मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि वो राग द्वेष जो है, वो मेरे पास, वो अगर स्वभाव में होते तो स्वभाव त्रिकालिक होता, तो सारा मतलब हमेशा ही राग द्वेष करते रहते। पर राग द्वेष हो भी रहे हैं, और मैं शुद्ध का शुद्ध हूं। ये बात समझने की है। जी बड़ी जी। तो ये अगर समझ में आता है कि ये हो कैसे रहा, इसको कैसे कह दिया कि हमने कि ये तो अजीब, ये अजीब का करे, ये तो पुद्गलों के कारण हुआ, मैंने नहीं किया। और कहते भाव, पुद्गल क्या भाव करेंगे? भाव तो तू ही कर रहा है, पुद्गल में भाव करना है नहीं है। और फिर कहते हो कि ये कार्य जो हुआ राग द्वेष पुद्गलों के कारण हुआ, राग द्वेष तो तेरे भावों में हुआ, पर तू उस टाइम विभाव में था, स्वभाव नहीं था। स्वभाव में नहीं था, इसलिए वो राग भी जिसके कारण तू विभाव में गया, इसका आरोपण भी उसी पे कर दे। वो कर्म आए, तेरे अंदर राग द्वेष हुआ, करा तूने, लेकिन उनके कारण करा, इसका भी जिम्मेवार वही है। बस इसका जिम्मेवार भी वही है। विपिन जी को अच्छी तरह समझ आ गया होगा समय सार के बाद। बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ, मतलब इसको ऐसे ही समझ लीजिए जैसे पानी अलग है और चीनी अलग है, आपने एग्जांपल दिया। जब मिश्रण हो जाता है तो वो पानी भी रहता है और मीठा भी हो जाता है और फिर अलग अलग भी हो जाते हैं। तो एक वर्चुअली थर्ड एंटिटी क्रिएट हो जाती है फॉर द टाइम भी, जिसको हम कहते हैं ये जो भी हम दुख सुख का कारण है, कर्म बंधन है, राग द्वेष है, जो भी है। अंतिका को प्रॉब्लम आ रही होगी, तो समझ आ रहा है? तो है टाइम। अच्छा, यहाँ चलते हुए नहीं चलने की क्रिया, ये हो गया। मैं तो जानने के सिवाय और कुछ कर ही नहीं सकता, यही साक्षी भाव है। इस प्रकार इस जीव के स्वयं पर के बीच भेद विज्ञान पैदा होगा, तब शरीर के रहते हुए भी वह शरीर से अलग हो जाएगा, संसार में रहते हुए भी संसार उसका भीतर नहीं रहेगा। मतलब जब उसको ये नजर आएगा कि मैं तो पर का कुछ कर ही नहीं सकता, भाई ये कुछ जो हो रहा है, ये जैसा भी हो रहा है, पर मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता, मैं तो जानने वाला हूँ। तो आपका कर्ता भाव उड़ जाएगा, मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता। अगर हो रहा है तो किसी कारणवश कर्म कारण माध्यम बन रहा हूँ, माध्यम बन रहा हूँ, निमित्त बन रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, पर मैं करने वाला नहीं, क्योंकि निमित्त निर्दोष होता है। तो मैं उसको, अब जैसे किसी व्यक्ति आपकी हेल्प से किसी का काम हो जाता है, आप उसको 4 बार जताते हो, देखा मैंने बताया था ना, मैंने आपकी हेल्प की थी ना, तभी यह कार्य हुआ।
अरे तू पर में कर ही नहीं सकता, तू फजूल का कर्ता भाव क्यों ला रहा है, ये तेरे सम्यक दर्शन को रोक रहा है। ये परद्रव्य है, तू इसमें कुछ कर ही नहीं सकता। अगर जो कुछ हो रहा है वो निमित्त मात्र, निमित्त नैमित्तिक संबंध से हो रहा है, तू इसका कर्ता नहीं है, फिर तू कर्ता भाव क्यों ला रहा है, इसमें क्यों फंस रहा है। और जैसे ही तू कर्ता भाव लाता है, जिम्मेवारी अपने पे ले रहा है। तेरे से जो कार्य हो रहा है, तू क्या कि मैं कर नहीं सकता, इसका मैं कर नहीं सकता, और तूने कर नहीं सकता, पर तेरे अंदर भाव है कि मैंने इसका किया, इसलिए तू उसका जो है ना वो कर्ता भाव अपने अंदर लाके तू फंस रहा है। हाँ, मैंने किया, तो उसको लगता है कि मैंने किया, और उसने किया नहीं, तो उसको ये क्या होता है कि मैंने किया है। ऐसा भी होता है कई बार, ये इसको समझने के लिए ऐसा है कि किसी ने बंदूक उठाकर दूसरे पे गोली चलाई। फिल्मों में देखा होगा, गोली चलाई और उसको लगता है कि उसको गोली लग गई, वो पकड़ा गया, और फिर वकील प्रूव करता है कि जब तूने गोली चलाई तेरी गोली इसको नहीं लगी, ये कोई पीछे से तीसरा व्यक्ति था, उसने गोली मारी थी, उसकी लगी, उसके कारण की बचा। ये भाव यहाँ पर है, तुझे लगता है कि मैंने इसका किया, उसे करा, ये तो खुद हो गया, तो उसको अपने से अलग रखना। अब उसको नहीं एक्चुअली पता होता कि मैंने, मेरे से नहीं, मेरी नहीं लगी है। वो तो जब बाद में केस खुलता है तो उसमें आता है कि गोली एक्चुअल में वास्तव में किसकी लगी। तो गोली की पहचान होती है, बंदूक की पहचान होती है, करते कराते होता है कि जो गोली उसको जाके लगी वो गोली इसकी इसकी रिवॉल्वर की नहीं थी, वो विलियन ने पीछे से मारी, इसके पीछे से मारी थी गोली। कर्ता भाव आता है ना, आपसे जो किसी का कुछ कार्य हो जाए किसी तरह का भी, उसको आप ये समझिए कि ये मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं करने वाला नहीं। तो आपके अंदर जो कर्ता भाव का है, जो इतना ज्यादा दम है, वो धीरे धीरे कम होते होते कर्ता भाव रहे, मैं कर ही नहीं सकता किसी का, अत्यंता भाव है। तो मैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, लेकिन कार्य तो हो रहे हैं एक दूसरे के द्वारा। तो वो हो रहे हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध से हो रहे हैं, कि जिससे मैं निमित्त बनूं। मैं तो जानने के सिवाय कुछ कर ही नहीं सकता, यही साक्षी भाव है। इस प्रकार इस जीव के स्व और पर के बीच भेद विज्ञान पैदा होगा, तब ये शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग हो जाएगा, संसार में रहते हुए भी संसार उसके भीतर नहीं रहेगा, संसार भीतर में नहीं रहेगा। वो सारी चीज उसको समझ आ रही है कि जो कुछ हो रहा है ये क्या हो रहा है, मैं करने वाला नहीं। ये सारा व्यवस्थित, अब व्यवस्थित कहते हो ना अपने लिए नहीं, ये जो कुछ हो रहा है सारा व्यवस्थित है, तू सिर्फ जानने वाला है। दृष्टांत अनुसार यहाँ चीनी के मीठेपन की जगह जीव का ज्ञाता स्वभाव, गर्म पने के स्थान पर जीव का राग द्वेष आदि भाव, बर्तन की जगह शरीर और अग्नि के स्थान पर मोहनी कर्म, ये हमने कर लिया। दृष्टांत की भांति दृष्टांत की भांति आत्मा में भी जाननपना, राग द्वेष, शुभ अशुभ भाव एक साथ होते हुए भी जाननपना तो स्वयं आत्मा यानी कि चेतना का है, जबकि राग द्वेष वस्तुतः मोहनी कर्म के संबंध से आ रहे हैं, ये पर है, मोहनी के संबंध से आ रहे हैं। राग द्वेष के अभाव में भी आत्मा का भाव नहीं होता, वो उसका अभाव नहीं होगा। गर्मपना खत्म हुआ तो चीनी में मीठापना तो है ही है, अभाव नहीं होता। इसलिए राग द्वेष आत्मा में होते हुए भी वह आत्मा के स्वभाव नहीं हो सकते। स्वभाव होगा तो त्रैकालिक हो जाएगा। आत्मा का स्वभाव तो जाननपना मात्र है, जो आत्मा में सदा काल विद्यमान रहता है। जाननपना यानी कि ज्ञायकपना जो है वो स्वयं को जानने वाला है, स्वयं को जानता है, परंतु अनादि काल से वह ज्ञायक स्वयं को ज्ञान रूप अनुभव ना करके राग द्वेष रूप अनुभव कर रहा है। अरिहंत देव उसी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे जीव, राग द्वेष रूप तू नहीं है, शरीर रूप भी तू नहीं है, तू तो मात्र चैतन्य है। फिर तू स्वयं को चैतन्य रूप अनुभव ना करके राग द्वेष रूप क्यों अनुभव कर रहा है। ये राग द्वेष तो प्रकृत कार्य है, ये प्रकृत कार्य है, तेरे स्वभाव तो है, तेरे स्वभाव नहीं है ये। फिर तू इनसे भिन्न अपने को गायक स्वभाव का अनुभव क्यों नहीं करता, जैसा कि तू वस्तुतः है। वास्तव में तू इनसे सबसे अलग है, तू अलग है, तू इनसे किसी से नहीं अलग। जब ये भाव आएगा तब आपके विकल्प, संकल्प विकल्प खत्म होंगे। तब आत्मा में कि मेरा इसके अलावा कोई संबंध नहीं है किसी से, मेरा मैं क्या, मैं जानने वाला, ये मैं ही हूं अंदर। मुझे क्या है, अपने को अपने में जाना है ना, अपने
अपने हाँ। से देखना है। जी तो ये जो है ना, ये सारा जो है टाइम हो गया है, हाँ जी तो यहाँ तक ही करते हैं। आज प्रिंसिपल साहब यहाँ आए हुए हैं क्लास में। ये नितिन जी यहाँ पहुंचे हुए हैं, साथ में उनकी बेटी और माता जी हैं। और ये अवंतिका जी भी है महाराज। हाँ, अवंतिका समझ रही, मैंने पूछा अवंतिका से, ये नितिन जी ने ट्रेन किया हुआ है, समझ रही है सब बात। गुरुदेव साथ है। ये आने वाले समय में ना ये अमेरिका में क्लासेस लेगी। हो जाएगा, हो जाएगा। हीरालाल जी, शिविर के बाद ये क्लियर बिल्कुल हो गया होगा। बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल क्लियर है। देखिए, प्रैक्टिकल का यही फायदा होता है कि थ्योरी कितनी भी समझते रहो, लेकिन एक बार प्रैक्टिकल कर लिया। विपिन जी समय निकालिए। इसमें देखिए ना, यहाँ स्वतंत्र कुमार जी थे शिविर में, हीरालाल जी थे, डॉक्टर अनीता थी, हाँ, एक दिन के लिए थी स्वतंत्र बालाजी, एक दिन में चले गए। रश्मि थी। शिविर हमेशा अच्छे होते हैं। रश्मि जी, कैसा लगा इस बार का शिविर? हेलो कैसे लगा शिविर? गुरुदेव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हर एक में कुछ ना कुछ नयापन होता है, हालांकि सारी क्रियाएं वही हैं, पर कुछ ना कुछ नया चीज वही है, बट कुछ ना कुछ एक चीज तो अंदर जाती है, वो जाती है। पता होते हुए भी हाँ, उसकी परसेंटेज बढ़ती है। हाँ, इस बार ये समझ में आ गया, ये कचरा जो है ना, ये कचरा डिस्टर्ब करेगा, इसको इकट्ठा मत करो। संकल्प गुरुदेव, इस बार शिविर का यह फायदा हुआ कि एक तो आपने पहले वो सहज ज्ञान वाला करवा दिया था, उसका भी हाँ, बहुत उसी में फायदा कराया हुआ। था। मात्र जानना जो कराया था ना, वो पहले क्लास ले ली थी। और इस बार एक आपने वो क्लास ले ली थी मतलब। हाँ जी, हाँ, आपने एक दिन पहले ही मातर जानने वाली क्लास ले ली थी ना, वो शिविर में बहुत लाभकारी रही। प्रवचनों का लाभ भी रहा बीच में, प्रवचनों का भी बहुत। ये गुरुदेव की आज्ञा से ओके। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण अजर अमर। गुरुदेव को जय पता है वंदना तपस्या में महाराज जी।